हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। देखिए, मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने हाजिर हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने एक पार्ट इसका बना रखा है जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक। ठीक है ना। इसका एक दूसरा पार्ट जो आता है जिसको हम बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है ना। और इसके क्वेश्चन भी डेफिनेटली पेपर में आते हैं। तो बहुत ज्यादा लोगों ने बोला कि इसके ऊपर आप वीडियो बनाइए, तो चलिए आज इसी के ऊपर लेकर हाजिर हैं, बिल्कुल जीरो से हीरो वाली। जैसा मैं बोलता हूँ वैसे ही करता हूँ, आपने मेरी सारी वीडियोस दे रखी होंगी। आइए बात करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर। देखिए, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, जब ही आप इस चैप्टर को कर सकते हैं। ठीक है ना। तो पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, फिर आगे की काम करेंगे। आइए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जैसे इसमें क्या क्या चीजें, जितने भी टर्म्स आएंगे, जितने से रिलेटेड इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स होनी, मैं सबको एक बार में बताता हूं आपको। ठीक है ना। सबसे पहले जो आती है वो नंबर प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। इसमें क्या होता है, इसमें आपको पता है जैसे इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती है। एक तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है ना। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में कैसे कैसे, एक तो जनरल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, मतलब सीधे बोलेगा कि टू नंबर्स आर कॉन्जिक्यूटिवली, इस तरीके से। दूसरा आपसे क्या पूछेगा, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। तीसरा आपसे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, ये सारी बातें पूछता है। ठीक है ना। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को हम सीक्वेंस भी बोलते हैं। ठीक, सीक्वेंस का मतलब होता है इन द गिवन ऑर्डर, मतलब कोई भी चीज किस ऑर्डर में दी गई है। हिंदी में इसे क्रमागत बोलते हैं, क्रम से आने वाले नंबर्स, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, इस तरीके से। और देखो जिसकी इसकी बात कर रहा है, जब जनरली बोलेगा, जब जनरली बोलता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, लेट करने के लिए क्या लेट करेंगे, पहली एक्स होगी। अच्छा बताइए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का क्या मतलब होता है, जैसे वन आया, वन के बाद टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ठीक है ना, ये नंबर्स हो गए। तो अच्छा, इनमें कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको, एक एक का डिफरेंस दिख रहा है ना। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कैसे होंगे, अगर आपने पहला नंबर लेट कर लिया x, तो दूसरा नंबर आपका क्या होगा x प्लस वन, क्योंकि एक का ही तो डिफरेंस है, ये हो जाएगा x प्लस वन। अगला x प्लस टू, इस तरीके से आप इसको लेट कर सकते हैं, जब भी केवल कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपको बोलेगा तब। आगे देखिए, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होते हैं बताइए, इवन नंबर्स, इवन नंबर का मतलब होता है 2, 4, 6, 8, ये होते हैं ना। कितने कितने का डिफरेंस है इनमें, देखिए 2 का डिफरेंस है, इनमें 2 का डिफरेंस है। तो अगर हम पहला नंबर लेट करें, फर्स्ट, फर्स्ट होगा x, तो सेकंड क्या हो जाएगा, आप बताइए सेकंड क्या होगा। फर्स्ट अगर x हो गया तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड x प्लस टू हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत, मुझे नहीं तो समझ में आ गया। तीसरा होगा x प्लस फोर, x प्लस सिक्स, दो दो का डिफरेंस है ना, तो दो दो ऐड करते जाइए। अब आते हैं ऑड नंबर्स में। ऑड नंबर क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, इनको क्या बोलते हैं, इनको ऑड नंबर्स बोलते हैं, है ना। ऑड नंबर का क्या मतलब होता है, इनमें देखिए, इनमें डिफरेंस कितने कितने क्या है, दो दो का। तो अब देखिए ना, इवन में भी दो दो का डिफरेंस, ऑड में भी दो दो का डिफरेंस। तो पता है जब हम लेट करते हैं, लेट करते समय दोनों को एक जैसा ही लेट करते हैं। ठीक है ना। वो तो क्वेश्चन के बेसिस पर अपने आप जो नंबर आना है वो आ जाएगा आंसर में, आप उसके लिए बिल्कुल चिंता मत करिएगा। जैसे ऑड नंबर में भी x प्लस टू और इवन नंबर में भी x प्लस टू, ऐसा नहीं है। इसमें भी जब आप लेट करेंगे तो फर्स्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा x, तो सेकंड क्या हो जाएगा x प्लस टू। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके नंबर्स पर, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात इसमें मैं क्या बताने वाला हूं आपको, दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं और क्या चीजें आती हैं। एक इसमें करके आता है रेसिप्रोकल ऑफ नंबर्स, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, अगर मान लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं, लेट वी हैव टू नंबर्स, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मान लीजिए, अभी जो हमने सीखा है x एंड x प्लस वन। ठीक है, अब बोलेगा
फाइंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो बताइए जरा, सम ऑफ रेसिप्रोकल में क्या दिक्कत है आपको? रेसिप्रोकल्स किसे कहते हैं पता है आपको? नहीं? अरे यार, रेसिप्रोकल्स का मतलब क्या होता है? देखिए, रेसिप्रोकल्स का मतलब होता है कि ये जो वैल्यूज दी गई ना x और x+1, इनको 1 अपॉन करके लिख दीजिए, उसे बोलते हैं रेसिप्रोकल। 1/x और दूसरा क्या हो जाएगा? 1/x+1। तो सम क्या आ जाएगा? 1/x + 1/x+1। बस ये हो गया आपका। अब इसे सॉल्व करना तो आप सीखे ही हैं, है ना? और या मैं भी सिखाऊंगा ही आपको। एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेकर सॉल्व करना रहता है, समझ गए? और इसमें क्या चीज आ सकती है? और इसमें बताता हूं मैं आपको, सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। तीसरी प्रॉब्लम क्या है इसमें? देखिए, इसमें तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो क्या है? ठीक है, तीसरी प्रॉब्लम आती है सम और डिफरेंस की। पहले सम की बात लेके चलते हैं। इफ सम ऑफ टू नंबर्स, देखिए सम ऑफ टू नंबर्स अगर मान लीजिए 12 दे दिया गया, कितना? 12, ठीक है ना? अगर सम ऑफ टू नंबर्स 12 है तो, और आपको इसमें बता दिया कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन, फर्स्ट नंबर इज 2 ग्रेटर देन सेकेंड नंबर, ठीक है ना? ऐसा तो मान लीजिए आप लेट करिए, ठीक है? फर्स्ट नंबर लेट, फर्स्ट नंबर को आपने एक्स लेट कर लिया, ठीक है? और बस इतना, चलिए मैं आपको एक बात समझाता हूं, अगर आप इसके हिसाब से समझना चाह रहे हैं तो बस इतना समझिए। अगर दो नंबर का सम x है तो अगर पहला आपने x मान लिया तो सेकंड क्या होगा? बताइए आप जरा। अगर पहला नंबर x है तो सेकंड क्या होगा? सेकंड होगा 12 - x। क्यों होगा? क्योंकि एक बात बताइए, अगर आपके पास 10 रुपए हैं, 2 रुपए किसी ने ले लिया, ठीक है? आपके पास कितने बचे? 8 रुपए बचे ना? किसमें से? कैसे पता चला आपको? आपने सब्ट्रैक्ट किया, किसको? 2 रुपए को, है ना? किसमें से? 10 में से, ठीक? तो समझ में आ गया होगा। तो जब भी ऐसा दे, एक चौथा क्वेश्चन आता है डिफरेंस का, सेम इसी तरीके से डिफरेंस दे रखता है दो नंबर का, ठीक है ना? उसके बाद उसके क्वेश्चन करने होते हैं। तो चलिए पहले इस कॉन्सेप्ट पे हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? मुझे तो समझ में आया होगा आपको, ये बिल्कुल एकदम दिमाग में रख लीजिए, ठीक है ना? इन्हीं से लगने हैं क्वेश्चंस। चलिए बात करते हैं। ये देखिए मैंने पहला क्वेश्चन लिखा, ठीक है ना? देखिए इसमें क्या कह रहा है? फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27। ध्यान रखिए, जो जो चीज है बस उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। सम कितना है? 27 है और प्रोडक्ट है 182, ठीक है? देखिए दो नंबर हमें निकालना है जिनका सम 27, वो ध्यान देखिए, और प्रोडक्ट 182। बस थोड़ा थोड़ा समझिए, जैसे आप समझ जाएंगे मैं बड़े बड़े क्वेश्चन आपको करवाने लगूंगा, आप करने भी लगेंगे। सम सीधे यहां लिखिए, सॉल्यूशन पर हम आ चुके हैं। सम क्या दे रखा है? 27, और प्रोडक्ट आपको क्या दे रखा है? 182। अब देखिए सबसे पहले हम आएंगे दो नंबर पर। नंबर कौन से? जब आपको उसने कुछ भी नहीं बोला, उसने कुछ भी बोला? कुछ भी नहीं बोला, तो आप दो नंबर पकड़ लीजिए। सम इज 27, 182। अब देखिए यहां पर आप लगा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप लीनियर इक्वेशन लगा रहे हो तो आप एक्स वाई लेट कर लेते हो दोनों नंबर को, लेकिन आप क्या लगा रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपके पास जो पहली कंडीशन होती है, ये वाली पहली कंडीशन को आप लेट करेंगे, ठीक है ना? पहली कंडीशन से लेट करेंगे और दूसरी कंडीशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है ना? इसको क्या करेंगे? अप्लाई। चलिए आइए करते हैं। लेट करने का अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपको सम दिया हो, दो नंबर लेट करने हो, तो कैसे लेट करेंगे? लेट फर्स्ट नंबर कितना है? फर्स्ट नंबर को क्या लेट करेंगे? x। तो क्या हो जाएगा? देन द सेकेंड नंबर। आप खुद बताइए सम कितना था भाई? टोटल 27 दे रखा है, उसमें से आपने एक नंबर x ले लिया, तो बचा कितना? 27 में से x हटा दीजिए,
27 माइनस एक्स, बताइए दोनों नंबर लेट हो गए। अब आइए नाउ ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बताना है आपको, प्रोडक्ट आपको दे रखा है, प्रोडक्ट कितना दे रखा है 182। प्रोडक्ट का मतलब पता है क्या ना, मल्टीप्लाई होता है, पता है कि नहीं आपको। तो दो नंबर का मल्टीप्लाई इतना है, दो नंबर लिख लीजिए x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182, सही है। आइए अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 182, सही है। माफ कीजिएगा कुछ आवाज आ रही थी। 27 माइनस एक्स स्क्वायर 182, सही है। अब इसको इक्वेशन में जल्दी बदलते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, इसको इधर ले आइए, माइनस 182 इक्वल 0। कभी भी जो आपको इक्वेशन मिले एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, माइनस से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल 0, सही है। अब देखिए अब ये बनकर तैयार हो गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां तक अगर आप पहुंच चुके हैं तो अगर आपने पहली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा इसको कैसे सॉल्व करना है। दो तरीका होता है, फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा तरीका कौन सा होता है, एसटीएम मेथड, ठीक है। तो अगर फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आना भी चाहिए फैक्टराइजेशन, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है कभी फैक्टराइजेशन से सॉल्व कीजिए, और नहीं तो एसडीएम मेथड जिंदाबाद, ठीक है ना, सिद्धराचार्य जी ने दिया है हमको। तो चलिए मैं तो फैक्टराइजेशन से ही लगाता हूँ, एक्स स्क्वायर इसको 14 इंटू 13 कैसे तोड़ना बताया था, यहाँ वाला नंबर और यहाँ वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 182। दो नंबर ढूंढिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 182 आ जाए, लेकिन प्लस या माइनस करने पर 27। तो 14 और 13 प्लस कीजिए 27, तो हमें मिल गया ना नंबर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x, मैंने बोला था ब्रैकेट में लिख लिया करिए, 13x प्लस 182 इक्वल्स 0, सही है, दिखाई दे रहा है। चलिए अब इधर करते हैं, ठीक। अब क्या होगा, ब्रैकेट ओपन कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स 0, दिख रहा है आपको, सही है। इन दोनों को पकड़ लीजिए, इन दोनों को पकड़ लीजिए, x कॉमन लीजिए, x माइनस 14 माइनस 13 x माइनस 14 इक्वल 0, ठीक है। x माइनस 14 को ले लिया कॉमन, x माइनस 13 इक्वल 0 बराबर, बस दोनों को पकड़ लीजिए, व्हेन x माइनस 14 इक्वल 0 और व्हेन x माइनस 13 इक्वल 0, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 और x इज इक्वल टू 13। देखिए x के दो वैल्यूज आ गई 14 और 13, है ना। अब आप आंसर कैसे देंगे, ठीक। अब बस यही आंसर आपको छोड़ के नहीं आना है, दो नंबर पूछा था, यहाँ केवल x की दो वैल्यूज मिल रही है, इसका मतलब दूसरा नंबर भी तो मिलना चाहिए। तो यही दोनों आंसर नहीं होगा, आंसर भले 14 और 13 ही मिले आपको, क्योंकि इनका ऐड करने पर 27 ही आ रहा है ना, इससे आपको पता चल जाएगा आपका आंसर सही। लेकिन हम निकालेंगे कैसे, देखिए आपने दोनों नंबर यहाँ लेट किया था, ठीक है। तो आंसर लिखने में बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिएगा, आंसर भी तो सब कुछ डिपेंड करता है। आंसर कैसे आप लिखेंगे, यहां लिखेंगे therefore या hence the first number, x था, x कितना आया 14, पहले 14 हम लेते हैं, ठीक है ना, केस 1 वाले में फर्स्ट नंबर कितना 14, therefore सेकेंड नंबर इज कितना आ जाएगा 27 माइनस 14 13, एक तो ये आंसर हो गया। केस 2 में क्या करेंगे, केस 2 में द फर्स्ट नंबर इज 13, इफ लगा दीजिए, इफ द फर्स्ट नंबर इज 13 देन द सेकेंड 27 माइनस 13। हमको थोड़ा ही पता है कि पहला नंबर 13 है कि 14, पता है क्या आपको, नहीं पता ना। जब हमें पता ही नहीं है तो हमें लिखना तो पड़ेगा, आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन करें, थोड़ा टाइम लगा इसमें, लेकिन बाकी क्वेश्चन में आपको समय नहीं लगने वाला है। नेक्स्ट देखिए, ये अगला क्वेश्चन है, ये 2022 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या है इसमें, और वो भी पता है 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। पूछा है 2 consecutive odd positive integers
पहले की बात तो कॉन्जिक्यूटिव और दूसरा ऑड पॉजिटिव, ऑड, ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपको शुरू में इसका बताया ना कॉन्सेप्ट, ऑड को कैसे लेट करेंगे, टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स की क्या मतलब होता है आपको पता होगा, इंटीजर्स किसे कहते हैं, इंटीजर्स जो होता है वो माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट तक होता है, मतलब सारे नंबर्स होते हैं इसमें। लेकिन एक बात याद रखिए, इसमें रेशनल नंबर्स नहीं होते। रेशनल नंबर मतलब जो पी बाई क्यू के फॉर्म, जो फ्रैक्शनल वैल्यूज है, डेसिमल वैल्यूज, वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। इसमें सारी की सारी माइनस वैल्यूज और सारी की सारी प्लस वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो इसने कौन सा बोला है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। इसलिए बहुत ही ध्यान से चलिए, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब अगर नेगेटिव में आंसर आता है तो आप उसको लेना ही नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया हमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेना है, ठीक है। चलिए पहले लेट करते हैं, आ जाइए सॉल्यूशन पर, ठीक है। देखिए पहले एक बात बता देता हूं, अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक कभी कभी दिख जाती है, कॉन्सेप्ट बताते समय या करते समय कोई दिख जाती है तो आप उसको बुरा मत मानिएगा, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं हम इसे लेट, कौन सी बात कर रहे हैं हम वहां पर, इंटीजर सम ऑफ सॉरी टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लिया क्या, x। दूसरा क्या होगा, सेकंड आप ही बता सकते हैं, देयरफॉर सेकंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, बोलिए बोलिए, x प्लस 2। बताया था ना, दो दो का डिफरेंस होता है, तो चाहे इवन बोले चाहे ऑड बोले, आपको x x प्लस 2 दो का डिफरेंस मान लेना है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से बात करते हैं, बोला है, अब यहां पर आ जाइए, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290, मतलब ये जो दोनों नंबर हैं इनके स्क्वायर का सम, देखो सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, ठीक है। तो मतलब हमने इसका सम तो करना है, कितने के बराबर, 290। हमने इसका सम तो करना है, लेकिन इनका सम थोड़ा ही करना है, इनके स्क्वायर का सम करना है, समझ गया, अब बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। स्क्वायर का सम करना है, ये, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं इसमें कैसे होगा, भाई आगे तो चलना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करना, ओपन कीजिए फटाफट, एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर ओपन करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर दिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख दिया, ऐसा थोड़ा ही होता है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 जा 4x इक्वल्स कितना, 290। कितना हो जाएगा ये, 2x स्क्वायर प्लस 4x और ये 290 माइनस 4, 2x स्क्वायर प्लस 4x कितना आ जाएगा बताइए, आ जाएगा 286। इसमें देखिए दो कॉमन आ रहा है ना, दो को कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, इक्वल्स 286। देखिए अब ये क्या होगा, ये देखिए ये है यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में, मैं इसको डायरेक्ट भी क्या कर सकता हूँ, काट सकता हूँ, 143। भाई पहले आपको पता चल जाएगा डिवाइड में जाएगा, देखिए डायरेक्ट कभी नहीं कटता है, कॉमन लेकर काटिए, ठीक है। कितना आ गया, 143, बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स कितना, 143, ठीक है। अब इसको हम इधर लेकर चले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल्स 0, ये बन गई आपकी इक्वेशन। बस अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका काम हो गया। आइए सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143, यहां पर भी वही सिचुएशन, अगर आपको फैक्टराइजेशन आता है तो फैक्टराइजेशन, नहीं तो एसडीएम, ठीक है, सिखा तो रखा ही है, नहीं देखा तो आप मेरी पिछली वीडियो जस्ट 2 दिन पहले मैंने अपलोड की है, 1 दिन पहले, ठीक है, उस वीडियो को जाकर देखिए, उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, सभी कॉन्सेप्ट फैक्टराइजेशन सब सॉल्व करके बताए हैं कैसे होगा। तो देखिए 143 को तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि इनका डिफरेंस, दो नंबर ढूंढिए, 143, देखिए वहां 1 ही है, ठीक, इनका वैल्यू 143 आएगा, दो नंबर ढूंढिए जिनका क्या करने पर, माइनस करने पर 2 है,
तो ये मैं मान लेता हूँ 13, ठीक है, 13 और 11 कितना आएगा 2, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आप इनका, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल 0, ठीक है। देखिए यहाँ प्लस लगा था तो आपको ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि साइन वैसे भी चेंज नहीं होना है। जब माइनस रहता है तो हम ब्रैकेट लगा के करते हैं। इसको पकड़िए, इसको पकड़िए, x लीजिए कॉमन, x प्लस 13 माइनस 11 कॉमन। देखिए माइनस, जैसे ही माइनस बाहर आया अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। माइनस हमेशा अफेक्ट करता है आपकी लाइफ में भी, नेगेटिव हमेशा इफेक्ट डालेगा, इसलिए नेगेटिविटी से दूर रहिए, ठीक है। तो नेगेटिव जैसे ही बाहर आया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, x प्लस 13, दोनों में सेम मिलेगा तभी आपका सही है इक्वेशन, अदरवाइज गलत है, ठीक है। चलिए आ जाइए, व्हेन x प्लस 13 इक्वल 0, व्हेन x माइनस 11 इक्वल 0, ठीक है। थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया क्या जी, सही है, दिख रहा है। यहां पर आएगी x की वैल्यू माइनस 13 और यहाँ x की वैल्यू 11। देखिए नेगेटिव में आया ना, मैंने पहले ही बोला था ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेना है हमें, नेगेटिव से मतलब ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉट वैलिड, मतलब इम्पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया आपका x की वैल्यू मिल गया। अब हमें चाहिए हमारा आंसर, तो मैंने बोला ना आंसर को लिखना आपको आना चाहिए, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स, फर्स्ट क्या था, x सेलेक्ट किया था आपने, 13 हो गया, देयरफॉर सेकंड क्या होगा आपका x प्लस 2, मतलब 13 प्लस 2 कितना आ जाएगा 15। ये देखिए इस तरीके से आपको आपका आंसर मिलेगा। देखिए ना दोनों और नंबर आ गए ना, x प्लस 2 लेने के बाद भी इसी तरह से इवन होगा तो इवन भी आ जाता है आंसर में, बिल्कुल परेशान मत होइए। अगले क्वेश्चन पे चलें, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, मैं आपको हर टाइप का एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको दिक्कत ना। अच्छा एक बात को बता दूं, केवल इतने जितने मैं क्वेश्चन इसमें करवा रहा हूँ इसी से काम नहीं चलने वाला, ये मैं आपको हर टाइप करवा रहा हूँ, जितने टाइप में दे रहा हूँ इनके हर टाइप के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप तुरंत जैसे ही ये टॉपिक पढ़िए, इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत इन पर क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है, नहीं तो मेरे साथ ही लगाइए बैठकर, ठीक है। जैसे एक टॉपिक खत्म हो तुरंत उस पर क्वेश्चन। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन, मैंने बताया कि डिफरेंस वाला भी क्वेश्चन आता है, तो देखिए डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है ना, कितना दे रखा है 2 दे रखा है, और फिर क्या बोला है डिफरेंस ऑफ 2, पहले किसी की बात कर लेते हैं। आइए सॉल्यूशन, लेट 2 नंबर्स, फर्स्ट नंबर x, ठीक, 2 नंबर बोला है, डिफरेंस दे रखा है, तो फर्स्ट नंबर देखिए इसमें 2 नंबर को 2 नंबर है ना, और डिफरेंस बात करता है तो आपको पहले से ही आपको लेकर चलना पड़ेगा, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, आप डिसाइड करके चलिए। हर जगह ऐसा नहीं होता, जहां दिक्कत आएगी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बोल रखा है ना फर्स्ट नंबर, तो 2 नंबर अगर हैं कर लीजिए, लेट x इज ग्रेटर देन y, आपको जो ग्रेटर लेना चला उसको पहले ग्रेटर मानकर चलिए। तो फर्स्ट क्या हो गया x, सेकेंड y हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 2, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, तो डिफरेंस कीजिए। अच्छा ऐसे तो आप गड़बड़ में आ जाएंगे, है ना, चलिए कोई नहीं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है, ले लीजिए। ऐसे क्वेश्चन में आपको y लेना पड़ेगा, नहीं तो आप निकालेंगे कैसे। देखिए एडिशन वाले में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन वाले में आपको दिक्कत होती है, ठीक है। तो आपको जब भी डिफरेंस वाला मिलेगा तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ऐसे लेकर चलिएगा x माइनस वाई करके, नहीं तो आप दूसरे नंबर निकालेंगे कैसे, आपको पता भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो यहीं से आप क्या काम कर लीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए, x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, ठीक, इसको रख लीजिए
इक्वेशन 1 बनाकर। अब आइए, ये कौन सी थी, ये कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन सेकंड पर आते हैं। कंडीशन 2 आपको क्या बोल रहा है, कंडीशन 2 बोल रहा है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, फिर वही आ गया सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना 34। बस हो गया, इसे इक्वेशन 2 डालिए। नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x from equation 1 into the equation 2। ठीक है ना, हमने क्या किया, पहली इक्वेशन से वैल्यू निकालिए, दूसरी इक्वेशन में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। ठीक है, आइए पुट कर देते हैं। तो अब क्या होगा, ये आ गए हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा एक्स की वैल्यू पुट करनी है अब हमें। ठीक है, ध्यान से रखिए, देखिए ये 2 एक्स की वैल्यू मैंने क्या निकाला, 2 + y, 2 + y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 34। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर ओपन कीजिए, फिर से वही बता रहा हूँ, 4 + y स्क्वायर प्लस 4y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 34। पहुंच चुके हैं आप अपने करीब। जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, और इधर प्लस 4y इक्वल्स 34। इस 4 को मैं उधर लेकर जाऊंगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, आइए इधर देखें, इधर भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहले इक्वेशन बना लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 2y स्क्वायर प्लस 4y इक्वल्स कितना 30। 2 को ले लीजिए कॉमन, y स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स 30। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 से 15 टाइम्स पर डिवाइड, ठीक है ना, 2 यहाँ पर कॉमन में जाकर डिवाइड में जाएगा। अब आपकी इक्वेशन क्या बन गई, y स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स 15, तो y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 15 इक्वल्स 0। खत्म। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत छोटा क्वेश्चन है। 5 3 × 15, पता है ना आपको, 15 दो नंबर ढूंढिए, 5 3 × 5 -3 जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर 1 ही है। वाई स्क्वायर प्लस 5, देखिए प्लस का साइन है तो कोई दिक्कत, आप ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, -3y माइनस करने से आ रहा है -15 इक्वल 0। वाई कॉमन लीजिए, कितना आया y + 5 -3 कॉमन लीजिए, y + 5। ठीक, अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, y + 5 कॉमन आया, y - 3 = 0। ठीक है, आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया, बस दोनों पकड़ लीजिए। when y + 5 = 0, when y - 3 = 0। ठीक है, तो ये आ गया आपका y = -5 और ये आपका आ गया y = 3। अब यहां पर नॉट पॉसिबल मत लिख दीजिएगा। ठीक है, आप कहेंगे सर कहीं हम नॉट पॉसिबल लिखवा रहे हैं, कहीं नहीं लिखवा रहे हैं। अरे भाई, जहां बोलेगा केवल पॉजिटिव लेने के लिए, वहां पर इसको नॉट पॉसिबल लिखना पड़ेगा ना माइनस वाले को। जब बोला ही नहीं है, इसने बोला क्या आपको, इसने बस इतना बोला द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स। हमें थोड़ा ही पता है कि वो नेगेटिव वैल्यू है कि पॉजिटिव वैल्यू है। जब हमें पता ही नहीं है तो हम क्यों नॉट पॉसिबल लिखें? हमारे आंसर में तो दोनों आ सकता है। चलिए लाते हैं, अब आंसर देखिए कैसे लिखेंगे आप ना। पहले केस 1 के लिए लिखते हैं, है ना। जब y की वैल्यू क्या आई है, फर्स्ट नंबर इज इफ, फर्स्ट नंबर कितना है -5, सेकंड नंबर इज देयरफॉर, सेकंड नंबर आपका क्या होगा बताइए, सेकंड नंबर आपका क्या आना था, फर्स्ट नंबर -5 आ गया, सेकंड नंबर अच्छा y की वैल्यू आई है तो आपका मिला है सेकंड नंबर मिला है, सेकंड नंबर -5 है। ठीक है, y की देखिए ना, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, एक नंबर -5 आया तो यहाँ पर x = कितना है 2 + y, तो 2 - 5 कितना आ जाएगा -3। ठीक,
दोनों नंबर्स क्या हो गए, हेंस नंबर्स क्या हो जाएंगे, नंबर्स जल्दी बताइए, -3 एंड -5। अब केस 2 की बात करते हैं, सही है। केस 2 में क्या, जब y की वैल्यू 3 आई, यहां लिखेंगे व्हेन y इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू, निकालिए x बराबर क्या आ जाएगा 2 + y, तो x इज इक्वल टू 2 + 3, x की वैल्यू 5। ठीक, यहां पर भी ऐसे ही कर सकते हैं, मैंने फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर x y करके लिया है, लेकिन आपको लिखना तो आंसर में ये भी पड़ेगा ना, तो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, हेंस नंबर्स आर कितने हो जाएंगे, बताइए जल्दी से, 5 एंड 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। देखिए कितना आसानी से, ये तो आपको पूरा समझ में आया, ये क्वेश्चन बना हुआ, बस यहाँ आंसर लिखने में कैसे लिखना है। देखिए -5 और 3 दो वैल्यूज आई हैं, एक नेगेटिव की एक पॉजिटिव की, हम छोड़ सकते नहीं है। तो पहले हमने क्या किया, पहले नेगेटिव वैल्यूज वाले के लिए, केस 1 वाले में जब आपका y -5 लिया है, तो देखिए तो y क्या था, आपका सेकंड नंबर था, तो यहाँ पर, और नहीं तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा, व्हेन y इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू क्या है 2 + y, तो 2 - 5 -3 आ जाएगा। यहां से भी आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक, आपकी मर्जी, जैसे आप कर सके, जैसे आपको समझ में, मैंने सब समझा दिया आपको। ठीक, अगले वाले पे चलते हैं। देखिए ये एक नंबर है, यही लास्ट क्वेश्चन है, जितने टाइप के क्वेश्चन आपको वर्ड नंबर में पूछेगा तो सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है, इसमें नंबर प्रॉब्लम्स नहीं की थी वो वाले। द डिफरेंस ऑफ, देखिए क्या लिखा है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। ठीक, देखिए फिर वही, आइए सॉल्यूशन पर। अब यहाँ पर डिफरेंस, जहां डिफरेंस की बात आ जाए वहां पर ग्रेटर और लार्जर की बात कर लीजिएगा, यहाँ पर तो पहले से ही की गई, देखिए क्वेश्चन में स्मॉलर और लार्जर नंबर, स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर, है ना, दिख रहा होगा, तो पहले से लेट करके, लेट द लार्जर नंबर को x मान लीजिए एंड दैट ऑफ स्मॉलर नंबर इज y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है x ग्रेटर देन y है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। ठीक है, थोड़ा संभाल कर चलिए, देखिए लगने वाला है। इसको मैं पहले ही क्या लिख सकता हूँ, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, अच्छा अभी ऐसे ही पढ़ा रहने दीजिए, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरा पकड़िए, ये हो गई आपकी कंडीशन फर्स्ट। अब क्या बोला है, द स्क्वायर ऑफ द, देखिए द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज, देखिए जब भी बोले कंडीशन 2 में आ गया, जब जिसकी बात कर रहे पहले आप उसको लिख दीजिए, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर आपका क्या था, y था, तो y स्क्वायर, इज बोलते ही आप लगा दीजिए इक्वल, जहां इज बोलता है उसके बाद इक्वल लगा दीजिए, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। 8 टाइम्स का मतलब पता है, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है, तो 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, ये हो गया आपका सेकंड। खत्म हो गया क्वेश्चन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब थोड़ा देखिए ध्यान से, वाई स्क्वायर की वैल्यू पता है 2 में, वाई स्क्वायर की पुट कर दीजिए, बात खत्म हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स 180, देखा इक्वेशन बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल्स 0। अब मुझे उम्मीद है इसको तो आप, सॉरी इसको तो अब आप सॉल्व कर ही लेंगे, है ना, चाहे आप लगाइए, कौन कौन सा लगा सकता है, चाहे आप लगाइए एसडीएम रूल और चाहे लगाइए फैक्टराइजेशन, सॉल्व कर लेंगे ना। इसको यहीं पर छोड़ रहा हूँ क्योंकि आगे बहुत से क्वेश्चन है, सबके बारे में बताना है, ठीक है। चलिए जो नंबर आया बस आपको कुछ करना नहीं है, एक्स के 2 नंबर मिलेंगे, एक्स की 2 वैल्यूज मिलेंगी, 2 वैल्यूज मैंने कितनी बार बताया, 2 वैल्यूज मिलती है, 2 के हिसाब से काम करना है, एक बार प्लस वाला लेकर चलिए, एक बार माइनस वाला लेकर चलिए, स्क्वायर है।
ओके, देखिए पहले ही बता दिया है इसने कहीं भी नेगेटिव या पॉजिटिव की बात नहीं बोली है, ठीक। तो आपको नेगेटिव में आंसर मिलता है, नेगेटिव वाला भी लेकर चलना है, पॉजिटिव वाला भी लेकर चलना, जस्ट इसके पहले मैंने क्वेश्चन लगवाया है, ठीक है। अब चलते, देखिए नंबर पर जितने प्रॉब्लम्स आती है सब हर टाइप लगवा दिया, बस आपको जाकर प्रैक्टिस करनी है खूब ढेर सारी, ठीक है ना। इन क्वेश्चन के साथ इस टाइप के जितने क्वेश्चन है उनकी। अब मैं चल रहा हूं आपका एज प्रॉब्लम पर। चलिए पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो सारी दिक्कत खत्म। देखिए एज प्रॉब्लम में कितने तरीके की क्वेश्चन आती है, एक तो कुछ साल पहले की, कुछ साल बाद की, ठीक है ना। इसमें देखिए जैसे पूछा कि किसी की प्रेजेंट एज दे रखी है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ एक्स, ठीक है, ए, सॉरी प्रेजेंट एज ऑफ ए, इसकी मान लेते हैं हम एक्स ईयर्स, ठीक है। अब इसके बाद दो चीजें बनती हैं, एक तो बनता है क्या, पास्ट ईयर में कितनी, इतने ईयर्स एगो, है ना, और इतने ईयर्स हेंस, ये दो वर्ड आते हैं आफ्टर। देखिए पहला केस वन क्या होता है, इसमें केस वन होता है कि अगो, जैसे बोला इसमें 5 years अगो, 5 years अगो का मतलब, अच्छा आप सोच के चलिए आज आपकी एज मान लीजिए 20 साल है, तो 5 साल पहले आपकी एज कितनी रही होगी, देखिए छोड़ पीछे जाइए, 15 साल, है ना। कैसे पता चला, प्रेजेंट एज में से हमने 5 साल क्या कर दिया, घटा दिया, बस सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर लिखिए, यहाँ लिखेंगे नाउ द एज ऑफ ए, क्या हो जाएगा 5 years अगो, कितनी एज होगी, x माइनस 5 years, समझ गए। अब जितना भी बोले उतना आप पीछे चले जाइए, होगी बात। दूसरा बोलता है केस 2 में क्या, 5 years हेंस, कितना भी हो सकता है, मैं 5 years बस लिया हूं, इसमें एन नहीं ले सकता था क्योंकि आपको नंबर ज्यादा समझ में आते हैं, इसमें मैं नंबर से कर रहा हूं, इसको जनरल टर्म से नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। 5 years हेंस या आफ्टर, ये दोनों वर्ड आए। देखिए टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी टर्म्स आते हैं ना वो आपके लिए ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। 5 years बिफोर, अगो या बिफोर बोल दे तो पीछे ही जाना होता है, ठीक है। हेंस या आफ्टर बोले तो क्या हो जाएगा, 5 साल बढ़ा दीजिए, अभी आप x ईयर्स के हैं, 5 साल बाद कितने के होंगे, 5 साल बढ़ा दीजिए, और क्या, एज ऑफ ए कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 years। बस इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, और कुछ भी नहीं आता कि आपको ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा टफ है। अच्छा जैसे दो लोगों की एज निकालनी है, मान लीजिए दो दोस्त हैं, दोनों की एज आज x ईयर्स है, ठीक, 5 साल बाद कितनी होगी। तो एक बात बताइए, टू फ्रेंड्स हैं, है ना, 2 फ्रेंड्स की एज जो है वो सम, उसका मतलब सम कितना दे रखा है, आज दे रखा है x, ठीक है। 5 साल बाद कितना होगा इनका सम, तो x प्लस 5 होगा, गलत है आप, x प्लस 5 नहीं होगा। 2 फ्रेंड हैं, 5 साल उसकी एज बढ़ रही है, 5 साल दूसरे वाले की भी तो बढ़ेगी। अरे भैया अगर a 5 साल बढ़ रहा है, यहाँ पर सम कितना दे रखा है x, तो मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है x, a प्लस बी इक्वल्स x दे रखा है ना। अब क्या हो रहा है, 5 साल बाद आफ्टर 5 years, तो 5 इसकी और 5 इसकी कितना हो जाएगा, a प्लस बी कितना हो जाएगा भैया, 10 साल बढ़ जाएगी, मतलब x प्लस 10 हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, बिना कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस नहीं लगते। तो चलिए आइए बात करते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा है, हो सकता है आपको राइटिंग में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, जहां जहां पे जो टर्म है उसको अंडरलाइन कर दूंगा, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज, ठीक है ना, ईयर्स में निकालना है। 3 years अगो एंड 5 years आफ्टर, ठीक है ना। क्या बोला है, सम है किसका, रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान, रहमान की ही एज है, 3 साल पहले और 5 साल बाद, 3 साल पहले और 5 साल बाद, इनका क्या करना है, इनका सम करना है, लेकिन डायरेक्ट सम नहीं करना है, इनके रेसिप्रोकल्स का सम करना है। तो कितना आएगा 1/3, तो आपको बतानी क्या है, प्रेजेंट एज। तो चलिए जो पूछा है पहले वही लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ
रहमान कितना x years। ठीक है, लेट कर लिया। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले हम निकालेंगे एज 3 years अगो। बताइए 3 years अगो, 3 साल पहले। अभी आपको बताना सिखा था ना, अगर प्रेजेंट x है 3 साल पहले कितने रही होगी, x माइनस 3 years। और फिर एज 5 years आफ्टर, मार्कर नहीं चल रहा, 5 years आफ्टर। अब आफ्टर मैंने बोला था ना, आफ्टर का मतलब क्या, 5 साल बाद कितनी होगी, तो ऐड हो जाएगा। देखा कॉन्सेप्ट का फायदा आपको, कॉन्सेप्ट अगर समझ लिया तो क्वेश्चन खत्म। आ रहा है समझ, ठीक है। x प्लस 5 years हो गया, पूरे क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अब क्या बोला है, इनका सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एज कितना है, 1/3। तो कितना कितना दे रखा है, 1 रेसिप्रोकल करने का क्या मतलब बताया था ना, शुरू में ही कॉन्सेप्ट बताया था, 1 कर देना रेसिप्रोकल में, 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल्स 1/3। देखिए कुछ है। अब एलसीएम लीजिए। देखिए जब भी दोनों नंबर अलग अलग होते हैं ना, इस तरीके से आते हैं तो बहुत आसान होता है, कुछ भी सोचिए मत, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब समझ रहे हैं ना, मल्टीप्लाई इसका इसमें इसका इसमें। ठीक, तो x प्लस 5 प्लस x माइनस 3, ठीक है ना, और अपॉन में दोनों का मल्टीप्लीकेशन, वन अपॉन 3। प्रॉब्लम कोई नहीं ना। चलिए अब देखिए क्या है, यहां देखते हैं, ये यहां पर देखिए जरा, x प्लस 2 x प्लस x 2x हो जाएगा, और प्लस का 5 माइनस का 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, 5 में से 3 गया 2, अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x और माइनस 15 इक्वल से आपका कितना आएगा, 1/3। सही है। चलिए ये तो आ गया 2 कॉमन। देखिए ये यहां तक पहुंच गए हम लोग। अब इसके बाद क्या करना है जरा बताइए। अब इसके बाद कुछ खास थोड़ा ही करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना 5x माइनस 3x कितना आएगा 2x माइनस 15। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, कितना जाएगा 6x प्लस 6। अब चलिए इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल 0। ठीक है, देखिए क्या है आगे, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, इधर देखिए 2x माइनस 6x कितना आएगा माइनस 4x, और ये कितना माइनस 20, सेम साइन ऐड हो जाता है, माइनस 20 इक्वल टू 0। ये आपका बन गया क्वेश्चन। इसके बाद तो आप माहिर हैं, खुद ही कर लेंगे, है ना। ठीक है ना, 21 है, 21 7 3 जा में टूट जाएगा, और 7 माइनस 3। ठीक, अगर हाँ चलिए कोई नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस, जब माइनस में बोलता हूँ ब्रैकेट में कर लिया करिए आप, 7x माइनस 4x माइनस 21 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर कितना माइनस 7x प्लस 4x माइनस 21 इक्वल 0। दिख रहा है आपको, इन दोनों को पकड़िए, इन दोनों को पकड़िए, ठीक है। क्या कॉमन आएगा इसमें जरा बताइए, ओ 4 लिखा है 3, तो यहाँ पर कितना x कॉमन लीजिए, x माइनस 7, और यहाँ पर 3 कॉमन लीजिए, x माइनस 7 इक्वल 0। दिख रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आए, ठीक, अब बोर्ड में यार जगह थोड़ी कम है, अब क्या करूँ, बिठाना पड़ेगा, तो इससे वहां चले। चलिए ये दिख रहा है ना आपको। अब इसमें क्या कॉमन आएगा, इसमें कॉमन आएगा x माइनस 7। देखिए x माइनस 7 कॉमन ले लिया तो बचेगा x प्लस 3। ठीक है, बस अब x की दो वैल्यूज, x माइनस 7 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7,
ठीक। दूसरी x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। ये होगा नॉट पॉसिबल। अब बताएं क्यों? आप बोलेंगे सर उसमें तो प्लस माइनस दिया नहीं है, आप क्यों नॉट पॉसिबल लिख रहे हैं? बोलिए। अरे भैया एज नेगेटिव में किसकी होती है? एज तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, इस वजह से ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा और ये हो जाएगा आंसर। आपने क्या लेट किया था? तो रहमान की एज कितने साल आ गई? 7 साल का है वो। आंसर लिख लीजिएगा। ठीक, रहमान की परसेंटेज बताइए। 7 साल का है तो क्या क्या करवा गया हमसे, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखिए, ये एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आपको पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये कवर कर लेगा। देखिए जरा, इसने बोला है कि सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, सम किसकी एजेस, टू फ्रेंड्स की कितनी है? 20 ईयर्स। ठीक है ना। तो यहां से तो लेट हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन पहले आगे पढ़ लेते हैं। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। तो इसका मतलब सबका अलग अलग ही करना है। इसने क्वेश्चन में पूछा क्या पता है? इसने पूछा है कि क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो एज बताइए। तो पहले तो ये चेक करना पॉसिबल है कि नहीं। आइए सॉल्यूशन। लेट द प्रेजेंट एज, पहले तो आपको प्रेजेंट एज, जब भी आप लेट करेंगे हमेशा प्रेजेंट एज लेट करेंगे। प्रेजेंट एज ऑफ किसकी? फर्स्ट फ्रेंड x ईयर्स। अब वही आगे नहीं सिचुएशन, सम 20 दे रखा है, तो अगर एक की x हो गई तो सेकंड की क्या हो जाएगी? बताइए बताइए, सेकंड की क्या हो जाएगी? 20 माइनस x ईयर्स। भाई अगर दो लोगों की एज का सम 20 साल है, एक अगर 5 साल है, दूसरा कितने का होगा? 20 में से 5 घटा दीजिए। वही तो किया हमने, 20 में से x घटा दिया। ठीक है, अब आगे क्या करें बताइए। अब जो कह रहा है नाउ ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 years ago, तो पहले 4 years ago निकालते हैं। 4 years ago फर्स्ट एज, पहले की एज कितनी होगी? फर्स्ट एज मतलब पहले फ्रेंड की एज, ठीक है ना, वो वर्ड्स में लिखिएगा। कितना हो जाएगा? x माइनस 4। भाई अगो जा रहा है ना पीछे, तो 4 से घटा देंगे। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में ही बता दिया था, ये चीज है कि नहीं। और फिर बोलेंगे 4 years ago सेकेंड फ्रेंड्स एज कितनी होगी बताइए? 20 माइनस एक्स है, तो 20 माइनस एक्स माइनस 4 ईयर्स कितना आ जाएगा बताइए? आ जाएगा 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स ईयर्स। मिल गया? बस आ जाइए ना। क्या बोला है? प्रोडक्ट कितना है प्रोडक्ट इनका? 48 है ना। रख दीजिए, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है, दोनों का मल्टीप्लाई। x माइनस 4 x माइनस 16 सॉरी 16 माइनस एक्स कितना? 48। ठीक, कैलकुलेशन में कहीं होगा तो देख लीजिएगा, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट सही से बता रहा हूँ। वैसे कैलकुलेशन में भी मिस्टेक नहीं होगी, मे भी अगर हो गई कहीं पर। तो ये मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से। x हमारे 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x। आइए, माफ कीजिएगा, सर्दी है तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगी। मार्कर बदलता हूँ। यहां तक आपको दिख रहा है? ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, दिखाई दे रहा है? हाँ, माइनस एक्स स्क्वायर और 16x प्लस 4x प्लस 20x और ये आपका चला जाएगा 48 प्लस 64। ठीक है, देखिए माइनस 64 तो वहां गया, इसको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? 8 प्लस 4 12 होता है 112। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बोला था, नहीं दिख रहा क्या? ओहो, यहाँ पे दिख रहा है, चलिए कुछ होता है।
यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x इज इक्वल टू 112 ऐड कर दिया। ठीक, अब क्या होगा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम, मैंने बोला था आपको इसको प्लस बनाना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल टू माइनस 112, माइनस से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका इक्वेशन बनकर तैयार है। ये इक्वेशन बन गई। लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, हमसे पूछा ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं। अब सिचुएशन पॉसिबल तो तब होगी ना जब इसकी वैल्यूज निकल जाएंगी। इसका मतलब हमसे ये जानना चाहते हैं कि इसकी वैल्यूज निकलेंगी भी कि नहीं निकलेंगी। ठीक, मतलब इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, सॉल्व कर सकते हैं नहीं, मतलब क्या पूछना चाहता हूँ, हमसे पूछना था नेचर ऑफ रूट्स। अगर नेचर ऑफ रूट्स रियल आया तो हम सॉल्व कर सकते हैं, सिचुएशन पॉसिबल है, अगर नहीं आया तो नहीं पॉसिबल है। अब समझ गया ना आपको क्या करना है। इसीलिए मैं बोला कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको करना पड़ेगा, अब इसका नेचर ऑफ रूट निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकाल देते हैं। नाउ d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, सही है, रख दीजिए वैल्यू। अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो नहीं पॉसिबल है। बी स्क्वायर का मतलब कितना, -20 का स्क्वायर। देखिए a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू -20 और c की वैल्यू 112, सही है। -4 इंटू 1 प्लस का 112, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना आ जाएगा 400, ये कितना आ जाएगा 448, ठीक है, आ गया -48 लेस देन 0, मतलब क्या, नेगेटिव, भाई साहब नेगेटिव। दैट इज नो रियल रूट, तो सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। हेंस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन पेपर में आने की पॉसिबिलिटीज पूरी हैं इसकी। ठीक, चलिए अगले पे बढ़ते हैं। चलिए, जो इस बार सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, आपके इस चैप्टर से टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन कट गए हैं, ठीक है ना, टाइम एंड डिस्टेंस है ही नहीं। ठीक, तो अब क्वेश्चन आएंगे किससे, एरिया बेस्ड। तो आपको भी एरिया के बारे में थोड़ा सा जान लेना जरूरी है, ठीक है। तो आइए कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर ले, वैसे आपको पता होता है लेकिन फिर भी। पहले रेक्टेंगल की बात, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, बोलिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका L इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। यहां लिख देता हूं, भूलिएगा मत, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, अगला क्या चीज आ सकता है इसमें, अगला दूसरी चीज इसमें होती है पेरीमीटर। देखिए मैंने बहुत स्टडी किया है, जिस हिसाब से आपके एनसीईआरटीज में क्वेश्चन आने वाले हैं, प्रॉब्लम उसी के हिसाब से बननी है, तो उसी पे हम काम करने वाले हैं, ठीक है ना। पेरीमीटर, अब पेरीमीटर पर क्या होता है 2l प्लस बी, ठीक है, ये हो गया पेरीमीटर। ठीक, याद रखिएगा पहले एक चीज तो और, ये निकलता है मीटर स्क्वायर में। मीटर स्क्वायर का मतलब स्क्वायर यूनिट, जिस चीज में बोले जाएगा स्क्वायर यूनिट लगाएंगे, और ये आपका सिर्फ यूनिट, मतलब जैसे मीटर है तो सिर्फ मीटर में निकलेगा क्योंकि लेंथ होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। दूसरी बात करते हैं स्क्वायर की। भाई क्वेश्चन नहीं बनाएगा ना रेक्टेंगल पर, स्क्वायर पर, ट्रायंगल पर। तो पहला एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है जरा बताइए जल्दी से। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, जिसको हम ए स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। दूसरा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। देखिए रेक्टेंगल ये शेप होती है, लेंथ ब्रेथ, और स्क्वायर आपका ये शेप होती है जिसमें आपके सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ये लेंथ लेंथ ब्रेथ ब्रेथ।
तो ये क्या हो जाएगा 4a, मतलब 4 इंटू साइड। पेरीमीटर, पेरीमीटर में तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, बस जितनी साइड्स होती है सबको ऐड कर दीजिए, सबका सम निकाल दीजिए, पेरीमीटर निकल गया आपका। ठीक, ये कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है बताइए जल्दी से। सबसे कॉमन वाला 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ हाइट का मतलब आप समझते हैं क्या है? हाइट का मतलब होता है परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट का मतलब जानते हैं ना, जो 90 डिग्री पर निकलता है, हाइट हमेशा वही होती ही है। ठीक, तो अगर मान लीजिए आपको राइट ट्रायंगल परपेंडिकुलर दे रखा है, इसका मतलब उसकी हाइट दे रखी है। ठीक, फॉर, एक बात और याद रखनी है, फॉर राइट ट्रायंगल क्या याद रखना है कि वही आपका h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इतना अगर आप समझ गए हैं तो हम काम कर सकते हैं। देखिए, हाइट को एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा, हाइट को क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। नहीं तो बाद में आप कंफ्यूज मत होइएगा। हाइट बोले, परपेंडिकुलर लेंथ बोले, या फिर क्या बोले, एल्टीट्यूड बोले, इन सब का मतलब हाइट ही होता है। ये आपका कॉन्सेप्ट